प्रिय सज्जनों, स्वर्ग ज्ञान कहाँ पर नहीं है, इसके बारे में पूज्य संत कबीर साहब जी ने जो हमें उपदेश दिए हैं, उनसे हमें सीख लेना चाहिए। आज हम भी कुछ उनकी चौपाइयों का इस्तेमाल करके वो एहसास करना चाहते हैं कि स्वर्ग ज्ञान कहाँ पर नहीं है। यदि स्वर्ग ज्ञान आप हमारे अंदर नहीं प्रवेश कर रहा है तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहा है। तो परमात्मा के स्वरूप कबीर साहब जी ने हमें यह समझाया है कि स्वर्ग ज्ञान कहाँ प्रवेश नहीं होता है। चलिए उनके दोहे के भाव अर्थ के साथ समझते हैं। उन्होंने कहा है, मान बड़ाई देख कर भक्ति करे संसार, जब देखे कछुहीनता अवगुण धरे गवार। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंसान दूसरों को देखता है कि उनका कितना सम्मान है, ऐसा सम्मान मैं भी चाहूँगा, और कुछ वो ऐसे कर्म करने लगता है जिससे अज्ञानतावश लोग उस व्यक्ति के पास जुड़ने लगते हैं। जब उस व्यक्ति की असली हीनता भरी बातों को कोई सद्गुणी पुरुष पहचान लेता है और उनके खिलाफ बोलने लगता है, तो वह व्यक्ति तुरंत अपने अवगुण उसके अंदर जो बसे थे वो उनको उजागर करने लगता है और उस व्यक्ति को बुरा भला कह करके धमकाने लगता है। तो यहाँ पर स्वर्ग ज्ञान कभी उस व्यक्ति के अंदर घुस ही नहीं सकता है। दूसरा उन्होंने और कहा है एक कड़ी में, यह एक मोह की कड़ी है। जब इंसान मोह में डूब जाता है तब भी उसके अंदर स्वर्ग ज्ञान घुस ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, मोह नदी विकराल है, कोई न उतरे पार, सतगुरु के वट साथ ले, हंस होई जमनार। तो वो कहते हैं कि मोह रूपी जो नदी है उसमें कोई भी पार आज तक नहीं हुआ है। यदि कोई व्यक्ति संत रूपी सदगुरु की सेवा करके उनको अपना केवट यानी अपने जीवन की नाव को उनके आधार पर छोड़ करके अगर वो चलता है तो उसे जम भी नहीं छू पाते हैं और वो अपने जीवन की नाव को पार कर लेता है। तो मोह में डूबे हुए व्यक्ति को भी कभी भी स्वर्ग ज्ञान नहीं हो सकता है। तीसरा शब्द उन्होंने और कहा है, लालच। यदि हम अपने जीवन में लालच भरी इच्छा से स्वर्ग ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तब भी हमारे अंदर स्वर्ग ज्ञान नहीं घुसता है। जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भोए, कहें कबीर विचार के, कई प्रकार धन होए। कबीर साहब जी कहते हैं, जब हमारा मन लोभ में ग्रस्त होकर के, लालच में ग्रस्त होकर के किसी भी चीज़ के विषय में वो भोग करता है, भोग करने का प्रयास करता है, तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति के हित में कभी वो धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। होता भी है तो वो व्यर्थ में चला जाता है, उसके कोई काम में नहीं आता है, जीवन के सदुपयोग में नहीं रहता है। तो लालच भरे व्यक्ति के अंदर भी स्वर्ग ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है। अब प्रिय सज्जनों, किनके अंदर स्वर्ग ज्ञान प्रवेश हो सकता है, उन्होंने यह भी दर्शाया है। कौन से व्यक्ति हैं जिनके अंदर स्वर्ग ज्ञान प्रवेश सहज रूप से हो जाता है। शब्द पाए सुरत राखिए,
सो पहुँचे दरबार, कहें कबीर तहाँ देखिए, बैठा पुरुष हमार। कबीर साहब जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। शब्द है, हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी शब्द हम सुनते हैं, उन शब्दों का विचार करना चाहिए। उन शब्दों के बारे में सोचना चाहिए कि हमने जो शब्द बोला है उसका क्या संदेशा गया है सामने के पास जिससे हमने बोला है, और उस व्यक्ति जब उस संदेश को पढ़ेगा तो वो हमारे प्रति कैसा भाव वापस देगा। यदि हम इस शब्द को इस प्रकार से शब्द की परिभाषा को समझ लेते हैं तो वह व्यक्ति सीधा दरबार में पहुंच जाता है, जहां पर सभी एक साथ बैठे हैं, एक समान हैं। उस दरबार में पहुंच जाता है। तब कहते हैं कबीर साहब जी कि वहाँ पर जो हमारा मूल पुरुष है, जो इस शरीर को, इस पृथ्वी के ब्रह्मांड को, इस संसार के सभी जीवों की परिधारा को चला रहा है, वो हमें दिखाई देता है और वही हमारे शरीर को चलाता हुआ हमें नज़र आता है। जब हम शब्द के भाव को समझने लगते हैं, शब्द की परिभाषा को समझने लगते हैं, तो यहाँ पर हमें ज्ञान प्रवेश होता है। जब तक हम अपने शब्दों का मनन नहीं करते हैं, उनका निचोड़ नहीं करते हैं, उनका अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, सही और गलत का विवेक नहीं करते हैं, तब तक हमें स्वर ज्ञान नहीं होता है। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।